हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। ये देखिए, ये ना हमारे पीछे मंदिर है, ठीक है ना। इतना सुंदर डेकोर हुआ था ना, इतना सुंदर इसकी डेकोरेशन हुई थी कि मैं क्या बोलूँ। फिर उसके बाद ये मेरी जो आउटफिट है, ये मेरी आउटफिट जन्माष्टमी के लिए थी। तो मैंने अपने आउटफिट निकाल के रख लिए थे ताकि मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, पूजा करने में लेट ना हो। और ये कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स थे, जैसे स्विस ब्यूटी के कंसीलर थे, हुडा ब्यूटी के आईलाइनर और मस्करा थे। मुझे मस्करा लगाना बहुत पसंद है पर्सनली। तो और फिर मेरी रेड चूड़ियाँ थी, येलो ऐसे भी बहुत पसंद है कृष्ण जी को, तो मैंने येलो पहनना ही सजेस्ट किया था। उसके बाद मैं रेडी होके फिर मैं आई पूजा पे बैठने। फिर मैं धीरे धीरे पूजा की तैयारियां शुरू कर दी थी। 11:30 से मैंने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी थी क्योंकि लेट हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैं धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ। ये नारियल है, पहले मैंने लोटे में फूल, अक्षत और चावल डाले थे। फिर उसके बाद मैं नारियल पे रोली के टीके लगा रही हूँ। फिर मैंने सॉरी फिर मैं फूल वगैरह डाल के फिर वहाँ पे जहाँ मैंने ये कलश रखूँगी ना, वहाँ पे मैंने चावल और फूल रखे हुए हैं, तो उस पर मैं रखूँगी। तो फिर उसके बाद रखने के बाद मैं उसको अच्छे से कर रही हूँ ताकि वो गिरे ना, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है, तो गिरेगा तो फिर चीज़ें फिर सारी भीग जाएंगी। तो इस वजह से तो अब क्या करूँ, करना पड़ता है। फिर उसके बाद सॉरी, मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी सी बीच बीच में लग रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी। फिर उसके बाद मैंने जितना भी खाना बनाया था वो सारी चीज़ें मैं एक जगह कर रही हूँ ताकि उस टाइम थोड़ा टाइम ज़्यादा ना लगे, तो इसलिए मैं पहले से ऐसे अच्छे से कर रही हूँ। ये सारे मैंने भोग के लिए प्रसाद बनाए थे। तो ये प्रसाद में मैंने बनाया था पापड़, आलू चॉप, आलू की पकौड़ी, आलू पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, पनीर की पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी, आलू की भुजिया, गोभी की भुजिया। फिर मैंने और भी चीज़ें बनाई थी, बरी बनाई थी, सादा पूड़ी बनाई थी, और मतलब मुझे खुद भी नहीं याद है कि मैंने क्या क्या बनाए हैं, तो मैं उतना रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग देख के बताना कि आप लोगों को क्या क्या लगा, ठीक है। मैंने चॉकलेट भी चढ़ाए थे, फिर मैंने एप्पल, अनार, फिर मैंने अमरूद चढ़ाए थे, मैंने हल्दीराम भुंजिया भी चढ़ाए थे, फिर बिस्किट चढ़ाई मैंने। तो ये सारी चीज़ें, फिर मैंने खीर, सेवई, ये जो है ये साबूदाने की खीर है, मैंने साबूदाना का खीर बनाया था। फिर मैंने सेवई बनाए थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने चढ़ाएँ। फिर उसके बाद बिना तुलसी पत्ते के तो हम कृष्ण भगवान को खाना देंगे तो वो सही नहीं होता, तो मैंने तुलसी पत्ता जो है वो दोपहर टाइम में ही तोड़ के रख लिया था धो के, ताकि वो सूख जाए। फिर वो सूख गया था, तो मैं जब खाना लगा दी तो फिर एक एक करके मैंने सारे खाना में तुलसी पत्ता डाला, ताकि उस टाइम आराम से किसी खाने में छूटे ना। तो क्योंकि फिर जल्दबाजी में ना चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर्ड रहोगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने ये कोशिश की कि हाँ, मैं पहले से चीज़ें अरेंज करके रखूँ, और इसलिए फिर उसके बाद सारी चीज़ें हो गई। तो अब मैं यहाँ पे ना कैप निकालूंगी, भगवान जी की कैप निकालूंगी धीरे धीरे। ये जो पूजा का उनके जो श्रृंगार का सामान है ना, फिर मैं वो चीज़ें धीरे धीरे निकालूंगी, ताकि 12 बजने में 10 मिनट कम थे इस टाइम में, तो मैं उनको पहना सकूं। फिर पहनाने के बाद तो आप सब बताना कि आप सबको कैसा लगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी लग रही होंगी कि बट कुछ गलतियाँ होंगी, तो मुझे आप सब मुझे माफ़ कर देना। बाकी थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। फिर मैं यहाँ पे कुछ सोच रही हूँ, पता नहीं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या ही चल रहा है पता ही नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो यहाँ मैं कुछ सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ मुझे भी याद नहीं है। हाँ, मुझे धूप नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैं धूप वाली जो स्टैंड है ना वो मैंने वहाँ रखा, और पता नहीं और भी मैं कुछ सोच तो रही हूँ, फिर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया।
समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या चाहिए। फिर मैंने उनकी कैप, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उनकी कैप वगैरह निकाल के रख रही हूँ ताकि वो जब जल्दी से हो ना 12 मतलब उनकी जो टाइम है वो हो, तो मैं उनको जल्दी से नहला धुला के अच्छे से फिर मैं पूजा कर पाऊँ। तो ये उनके श्रृंगार का सामान था, ये ड्रेस था। तो ये ड्रेस तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि यही ड्रेस मैं सेम ड्रेस मैं पहनाऊँगी। और मुझे ना पर्सनली ये बहुत सुंदर ड्रेस लगा था, मल्टी कलर में। इसमें ब्लू भी था, येलो भी था, ग्रीन भी, मतलब सारे कलर्स थे। तो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, तो इसलिए मैंने रेकमेंड किया कि यही ड्रेस मैं पहनाऊँ। तो आप लोग बताना मैंने गलती किया क्या ये सारी चीज़ें पहना के। फिर मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। और ये जो झूला आप देख रहे हो ना, इसकी डेकोरेशन मैंने खुद से किए हैं। हर बार मैं झूला खुद ही बनाती हूँ, तो ये डेकोरेशन मैंने खुद ही किए हैं। मुझे अच्छा लगता है करने में, इस वजह से मैं हमेशा करती हूँ। और अब 12 बज गए हैं, तो अब धीरे धीरे मैं कृष्ण जी को खीरा से निकाल रही हूँ, उनको सहलाते हुए। फिर उसके बाद उनका जन्म होगा। आप सब देखना मेरे कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आप सभी को उनके दर्शन भी हो जाएंगे, बहुत सुंदर। फिर मैं इनको इस प्लेट से निकाल के हटा दी हूँ प्लेट। फिर मैं इनको यहाँ पे जल स्नान कराऊंगी, दूध से, दही से, मध से, अन्न से, फूल से, मतलब मैं सारी चीज़ें से एक एक कर करके मैं इनका स्नान कराऊंगी। एकदम आराम से मैं इनको धीरे धीरे, इनका जो है मैं इनको बहुत धीरे से सहला सहला के मतलब अच्छे से नहला रही हूँ। फिर मैंने मध डाले, मध से नहलाई, उसमें मैंने तुलसी पत्ता भी डाला है। और ये जो जल होगा इसका हमारे घर में छिड़काव हो जाएगा सारे रूम में जिनसे ये नहा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी शुद्ध माना जाता है और हम हमेशा ऐसा करते हैं, तो इसलिए। और फिर मैं जल से नहला रही हूँ क्योंकि दही वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया था अजीब सा, तो फिर मैं इनको जल से बहुत अच्छे से नहला रही हूँ। फिर इनको नहलाने के बाद मैं इनको अच्छे से क्लीन से पोंछूँगी, क्लीन करके, और ताकि फिर इनको भी थोड़ा अजीब ना लगे, क्योंकि सब हर कोई साफ़ होना चाहता है, तो इनको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। फिर मैं इनकी प्लेट साइड कर दूँगी। मुझे उस टाइम कपड़ा कोई नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने दुपट्टे में, क्योंकि कपड़ा मेरा एकदम न्यू था, साफ़ था, तो मैंने इनको अपने दुपट्टे में ही, आप तो इनको कितने भी प्यार से रखो वो आप पे डिपेंड करता है, तो मैंने इनको बहुत प्यार से सहला के फिर मैंने इनको ड्रेस पहनाने की सारी तैयारियां शुरू की। और ये ड्रेस ना, मुझे स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूज्ड हो गई कि ये ड्रेस मुझे पहनाना कैसे है, मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने उसके बाद ये ड्रेस मैंने उल्टा पहना दिया था। फिर मुझे पता चला कि नहीं, इसे मुझे सीधा पहनाना है। मैंने स्टार्टिंग में सीधा ही पहनाया था, बट मैं फिर सोची ये पीछे रहेगा, तो मैंने इसे फिर मैंने हटा के आगे किया। फिर मैंने इनको सीधा ड्रेस पहनाई। देखो आप, यहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैंने इनको सीधा से पहनाया। फिर मैं इनके सारे श्रृंगार करूँगी अभी। इनकी चूड़ी, इनके कान के कुंडल मैंने अलग से लाए थे। मैंने कुंडल आप सबको दिखाया भी था, क्योंकि जो वो पैकेट मिलता है ना, उसमें सिर्फ चूड़ी मिलती है और कान का वो चिपकाने के लिए मिलता है। तो उस चिपकाने के लिए फिर एक बार चिपकाऊँगी तो इनको भी तो उखाड़ने में दर्द होगा ना, तो इसलिए मैं चिपकाना रिकमेंड नहीं करती हूँ। तो आप सब बताओ मैं गलती करती हूँ कि अगर चिपकाऊँगी फिर उखाड़ूँगी तो इनको भी तकलीफ़ होगी, तो इसलिए मैं कभी नहीं चिपकाती। फिर मैं इनको कैप लगा रही हूँ, बाल लगा रही हूँ, बट ये बाल हर बार निकाल देते हैं। मतलब एवरी टाइम इनको बाल निकलना ही चाहिए, ये हमेशा खुद से अपने बाल निकाल देते हैं, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये बाल में कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, तो मैंने 1-2 बार कोशिश की। देखना आप इस वीडियो में, यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं इनको बाल लगा सकूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहे थे। लगाने के बाद और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, बट इनको शायद बाल लगाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर ये बार बार हटा दे रहे थे। तो फिर मैंने बाल हटा दिया, मुझे लगा नहीं ये कंफर्टेबल नहीं है तो हटा देना चाहिए। तो जब मैंने हटा दिया तो ये बहुत कंफर्ट फील करने लगे। फिर मैंने यहाँ पे ये माला था इनका, ठीक है, माला इनको पहनाऊँगी अभी। और प्लीज़ इस वीडियो में जो भी गलती हुई होगी आप लोग मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, आपके अपने राधे कृष्ण के
वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। और आप सब मुझे हमेशा सपोर्ट करें और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, ठीक है। फिर अब छोड़िए, अब आगे देखते हैं। और फिर मेरे कृष्ण जी एकदम रेडी हो गए थे। फिर मैंने उनको अच्छे से रेडी करके, आप देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मुझे मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा मैंने सरप्राइज़ हो गई थी कि इतने सुंदर लग रहे थे। कृष्ण भगवान तो मेरे बहुत सुंदर हैं, ऐसे ही बहुत सुंदर हैं बाई हार्ट बाई फेस, बट मैं उस टाइम इनको देख के एकदम सरप्राइज हो गई थी। तो बट बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर मैं इनको धीरे धीरे झूला में बैठा रही हूँ। फिर बैठाते बैठाते फिर ये बैठ गया। इनकी कैप गिर जा रही थी, ये जो मुकुट था इनका गिर जा रहा था, बट मैंने अच्छे से करके ये कैप इनको लगा दिया। और अब मैं पूजा करूँगी फूल वगैरह चढ़ा के। आप सब बताना आप सब ने कैसे पूजा की, और आप सबको मेरे कृष्ण कन्हैया कैसे लगे, और ज़रूर बताइएगा आप सब। अगर मुझसे कोई गलती भी होगी वो भी आप मुझे बताना। हाँ, मुझसे गलती हो सकती हैं, तो आप लोग मुझे बोलिएगा ज़रूर। और आप सबको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं आज से 2 साल पहले वाली भी वीडियोस आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने स्टार्टिंग में कैसे जन्माष्टमी अपना सेलिब्रेट किया था। मैं स्टार्टिंग से ही 56 भोग बनाना पसंद करती हूँ, तो मैंने बनाए हैं। और मैं आप लोगों को आज से 2 साल पहले की भी वीडियोस दिखाऊंगी। अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर से, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अब मैं पूजा कर दी हूँ। ये मैं फूल चढ़ा रही हूँ, अक्षत चढ़ाऊँगी, जनेऊ मैंने चढ़ा दिए हैं, ये फल मैंने चढ़ाए। वो जो उनके जो बगल में कपड़ा दिख रहा है ना, वो कपड़ा मैंने उनको गिफ्ट के तौर पे दिया है। और मैंने गिफ्ट वाली रैपर लाना भूल गई थी, तो मैंने वैसे रख दिए हैं। तो हर बार मैं गिफ्ट देना पसंद करती हूँ, क्योंकि हर कोई अपने बर्थडे पे गिफ्ट की चाह करता है, तो इनकी भी चाहत होती है गिफ्ट की। तो हम क्या इन्हें गिफ्ट देंगे, ये खुद हमें देने वाले हैं, बट मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं हर बार इनके लिए गिफ्ट लाती हूँ। तो मैंने ये गिफ्ट के लिए दिए हैं। फिर उसके बाद आरती का टाइम हो गया था, तो फिर मैं आरती कर रही हूँ। फिर मैं आरती कर रही हूँ, करते करते आरती। फिर मैं ये आरती अच्छे से की। फिर मैंने सारी विशेज़ अपनी बोली। आप सब बताओ कोई गलती हुई है क्या मेरे से यहाँ पे, या फिर कोई भी गलती होगी तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो, क्योंकि आप सब हमारी फैमिली हो, तो इसलिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और आप सब ये भी बताना कि आप लोगों ने अपनी जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट की, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लगता है जन्माष्टमी के दिन, आप में से कौन कौन से लोग फास्ट रखते हो, आप सब मुझे बताना, ठीक है। और मैं अगर आप लोग बोलोगे ना तो हम अपने कृष्ण कन्हैया की डेली ड्रेसेस चेंज करते हैं, डेली इनको खिलाते हैं, सुबह शाम रात को सुलाना है, तो हम डेली करते हैं। तो आप लोग मुझे बताना, ठीक। मैं उसकी भी वीडियोस आप लोगों तक ज़रूर लाऊंगी, ठीक है। फिर मेरी आरती ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने सारे रूम में आरती दिखाया। फिर मैं आई, फिर मैंने पैर छुए अच्छे से। अपनी सारी गलती सही के लिए मैंने अपने कृष्ण जी से माफ़ी मांगी। फिर मैं आप लोगों को ये वीडियोस दिखा रही हूँ कि ताकि मैंने ये चीज़ें बनाई थी। और उसके बाद ये स्टार्टिंग में था कि झूला ऐसे दिख रहा था। आप लोगों ने स्टार्टिंग में शायद झूला अच्छे से नहीं देखा, तो मैंने सोची लास्ट में दिखा देती हूँ। और मेरे कृष्ण जी तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आप सब बताओ आप लोगों को कैसे लगे। बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि आप सब की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितना भी चीज़ें आपने अपने ऊपर वाले से मांगा है, वो ज़रूर पूरी करें। हमारे कृष्ण कन्हैया आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। थैंक यू